thermal decomposition, decomposition reaction. So, what is decomposition reaction, and what do you understand with that? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब मैं डिकम्पोजिशन बोलता हूँ मतलब ब्रेक डाउन, डिकम्पोज हो जाना, राइट, टूट जाना. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a type of chemical reaction in which a single compound, okay, a single compound breaks down into two or more simpler substances. एक कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब एक जनरल फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए भी एक कंपाउंड है जो कि ब्रेक कर गया ए और बी में. तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बट माइंड यू यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होता है इन डिफरेंट फॉर्म. इट कैन आइदर बी हीट, इट कैन आइदर बी इलेक्ट्रिसिटी और सॉरी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. सो चाहे तो ये हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं किसी चीज को, डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ते समय एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ठीक है. तो decomposition reaction is a type of chemical reaction in which single compound breaks down into two or more simpler substances, and it happens in the presence of external energy such as heat, light or electricity. This is the decomposition reaction, right? अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर. पहला एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल को बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल. ठीक है. फेरस सल्फेट क्रिस्टल को बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल. जब क्रिस्टल की बात करेंगे तो इसमें .7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है. इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है. जब पूछेगा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियॉल या फिर व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तब ये दे देना है FeSO4.7H2O. ठीक है. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाल के रखना है. और जब इसको हीट करेंगे, जैसे इसमें हीट करोगे तो पहले क्या होगा कि ये वाटर लूज कर देगा. ये जो वाटर है ये भाप बन के उड़ जाएगा. ठीक है. और ये फेरस सल्फेट ही मेरे पास बच जाएगा जो कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन विट्रियॉल. ठीक है. फर्दर हीट करेंगे इसको. फर्दर हीट करेंगे तो इसका जो सल्फर है वो सल्फर निकल जाएगा ऑक्सीजन के फॉर्म में, मतलब सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में. तो तुमको इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलेगा और बच जाएगा फेरिक ऑक्साइड. इस रिएक्शन में फेरस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फेरिक. जब हम फेरस बोलते हैं तब हम बोलते हैं +2. जब फेरिक बोलते हैं तब हम बोलते हैं +3. ठीक है. तो फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में हीट होने के बाद. ठीक है. तो यहाँ पे जो 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 कलर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले जो फेरस सल्फेट था क्रिस्टल वो ग्रीन क्रिस्टल था. अपॉन हीटिंग इट फर्स्ट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टर्न्स इनटू एनहाइड्रस फॉर्म. ठीक है. एनहाइड्रस मतलब वाटर निकल गया. फर्दर हीटिंग लीड्स टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन फॉर्मिंग द आयरन ऑक्साइड, जो कि तुम्हारा रेडिश ब्राउन है. ठीक है. तो तुम्हारा ग्रीन से ये क्या बन गया, रेडिश ब्राउन. तो ऐसे कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल था जो कि ग्रीन था पहले. ठीक है. उसको हमने हीट किया और वो बन गया रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन बन गया. ठीक है. और उसमें सल्फर की जलने की बदबू आ रही है साथ में. उसको हीट करने के बाद सल्फर की जलने की बदबू आ रही है. अब ये बताओ ये कंपाउंड क्या था. तो एक कंपाउंड था तुमको फेरस सल्फेट क्रिस्टल. ठीक है. ऐसे भी क्वेश्चन में घुमा के पूछ सकता है. तो एक सब्सटेंस था जिसको हमने हीट किया, जो कि ग्रीन था, वो बन गया तुमको रेडिश ब्राउन और सल्फर के जलने की बदबू आ रही है. तो ये हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द फेरस सल्फेट. चलो. अब इसमें दोनों तरह की गैस निकलती है, सल्फर की, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट रिक्वायर्ड होता है. और हम पढ़े थे कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें किसी तरह का एनर्जी लगेगा, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे लाइट के फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो. तो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर. क्योंकि सल्फर ऑक्साइड बन रहा है ना, तो सल्फर बर्न कर रहा है, तो जो एक स्मेल होता है सल्फर बर्न करने का, वैसा स्मेल आएगा.
इस रिएक्शन में, ठीक है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी है, तो ये हीट हो रहा है। अब आगे पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट तुम सोच रहे हो कि पीछा नहीं छोड़ रहा है। पहले कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाए थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब व्हाइट वॉश में यूज किए थे, हाइड्रोफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, उसको फिर हीट करेंगे तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड बन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है बाहर, ठीक है। तो ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रहा है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। अब इसमें एक चीज देखो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बाहर, ठीक है। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। अब व्हाट इज यूज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को सिंपल लाइन भी बोल सकते हैं, सिंपल लाइन, सिर्फ लाइन लिख देगा एग्जाम में, या फिर क्विक लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्लैग लाइम नहीं है, स्लैग लाइम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH का होल टू ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया स्लैग लाइम। अब यूज क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहला यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में इसको यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। दूसरा है यूज ऑफ फ्लक्स इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक सिलिका एंड फॉस्फोरस। तो फ्लक्स के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। फ्लक्स के फॉर्म में देखो, सिलिका जो सिलिकन ऑक्साइड जो होता है ना, SiO2, ये मेनली इम्प्योरिटी होता है आयरन ओर में। जो आयरन ओर होता है उसमें ये मेन इम्प्योरिटी होता है। तो इसके साथ जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, CaSiO3 बनाता है। तो ये हो गया तुम्हारा स्लैग, ठीक है ना। तो ये हो गया स्लैग। तो ये स्लैग का फॉर्मेशन होता है, ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दो 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 यूज हो गया। पहला हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरा हो गया तुम्हारा स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अब इसमें देखो लेड नाइट्रेट में जब हीट करोगे तो वो जो जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। जो भी नाइट्रोजन था हमारा नाइट्रेट में, वो सब तुम्हारा नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और ऑक्सीजन भी निकल जाएगा बाहर। और बचेगा क्या? बचेगा रेडिस ब्राउन गैस है ये। उसमें बचेगा क्या? रेसिड्यू। और ये होता है तुम्हारा येलो। ये येलो बचेगा लेड ऑक्साइड, जो कि तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और बाकी गैस के फॉर्म में तुम्हारा रेडिश ब्राउन गैस के फॉर्म में ये निकल जाएगा। और ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी होता है, रेडिश ब्राउन गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और साथ में ये ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो येलो सॉलिड बनेगा, और साथ में रेडिश ब्राउन गैस निकलेगा जो कि पंजेंट स्मेलिंग है और टॉक्सिक नेचर है। तो ये तुम्हारा हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। यहाँ पे केमिकल बैलेंस देख लेना, केमिकल इक्वेशन ये बैलेंसिंग में भी पूछा गया है कई बार। ये एग्जाम्पल, ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बैलेंस करो इसको। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है? तो एक हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया कैथोड और एनोड। ये कैथोड है और एनोड है। अब चार्जेस को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा कि कैथोड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो सिंपल, देखो कैटायन और एनायन। सो कैटायन होता है ना, कैटायन में टी है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है। एनायन, एनायन एक नेगेटिव चार्ज का है क्योंकि इसमें टी नहीं है। अब ये कैटायन, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर
कैटायन जिस पे जाके चिपकेगा वो होगा कैथोड। तो यहाँ पे कैटायन पॉजिटिव है, तो कैथोड में चिपकेगा तो कैथोड होना चाहिए नेगेटिव, एनोड होगा यहाँ पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैटायन जिस मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा उसको बोलते हैं कैथोड, इसलिए कैथोड नाम पड़ा है। तो जब भी कैथोड बोले तो तुम याद करो कैटायन को, कैटायन में पॉजिटिव है और उसका अपोजिट चार्ज में जाके चिपकेगा तो वो होगा वो कैथोड। ठीक है, तो कैथोड में जाके चिपकेगा। नॉर्मली वाटर वाटर नॉर्मली एक कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड है, इसमें इसमें आयनिक कंपाउंड नहीं है, इस आयन के फॉर्म में नहीं रहता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। तो इसमें अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे ओ एच माइनस, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो समझो कि 10 मिलियन मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो इस फॉर्म में होगा। तो इसको बोल तो ये हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें, ये आयनिक फॉर्म में नहीं होता। तो उसका सेल्फ आयोनाइजेशन बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं उस समय कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में इलेक्ट्रिसिटी काम आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? पहला बात तो ये कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो कि आयनिक फॉर्म में नहीं है, वाटर इटसेल्फ इज नॉट एन आयन, इज नॉट इटसेल्फ इन आयनिक फॉर्म। सो ये वाटर, प्योर वाटर लोगे तो दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होगा। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो उसके लिए हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो तुम्हारा क्या होगा, इसमें H प्लस है और SO4 है, राइट? तो सॉरी, SO4 है, तो H प्लस है और SO4 आयन रहेगा इसके अंदर, जो कि इसको एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देगा इस सॉल्यूशन को। वाटर प्लस हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इसके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इसको आयनिक फॉर्म में बना देगा। जैसे आयनिक फॉर्म में बना, ये जो H प्लस है ये चला जाएगा कैथोड के ऊपर, और ये OH है तुम्हारा चल जाएगा एनोड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे गैस बन जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर फॉर्म होगा, एक एक बीकर में इसको जमा कर सकते हो, दूसरे बीकर में तुम इसको ये बबल्स निकलेगा और बबल्स तुम्हारा इसमें जमा हो जाएगा, जाकर के यहाँ पे बबल्स निकलेगा और ये जमा हो जाएगा ऊपर में। तो ये एनोड के ऊपर तुम्हारा क्या बन रहा है, एनोड के ऊपर बन रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन, और कैथोड पे तुम्हारा बन रहा है क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने का है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाना कि ये दिखाना, ये रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एक्चुअली करेक्ट। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था, ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अलग रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे एनोड हो गया, ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। एनोड पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो वाटर है ना H2O, ये तुम्हारा वाटर ब्रेक हो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देना पड़ रहा है वाटर को। वाटर जब इसके अराउंड जो वाटर है वो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है एनोड, एनोड में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस कर लो जरा। तो एनोड एनोड क्या कर रहा है, ये वाटर को ऐसे ब्रेक कर दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लिए अपने पास रख ले रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन रख ले रहा है। जब ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे, तब ये ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व हो रहा है एनोड के ऊपर, तो एनोड में ऑक्सीजन बन रहा है। अब ये 4 हाइड्रोजन था जो अभी निकला है एनोड पे, ये 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज का है, ये चला जाएगा कैथोड के पास, और कैथोड से फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 4H प्लस तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे लेगा और बन जाएगा H2। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें बताने के लिए बोला था कि जो वाटर है वो सेल्फ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत कम है, बहुत रेयरली, मतलब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक ही मॉलिक्यूल होगा जो इस फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो उसमें सेल्फ आयनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसको फोर्स करेगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगी इससे जबरदस्ती, 4 इलेक्ट्रॉन से ले लेगी, और ये ऑक्सीजन छोड़ करके ये फोर हाइड्रोजन का दे देगा ये आयन। और ये हाइड्रोजन आयन फिर ये पॉजिटिव चार्ज का ये वापस से चल जाएगा कैथोड की तरफ, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर ये हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इंटरनल हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एज अ एनर्जी सोर्स हियर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सेकंड, अब बोलेगा कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ेंगे कि गेन, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो हो रहा है रिड्यूस। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होगा ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, गेन हो रहा है कि ये हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। कैथोड पे रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा ये है हाइड्रोजन है दैट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा ना तब रिडक्शन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये वाटर इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा वो होगा रिडक्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी के कारण एक सिंगल कंपाउंड टूट जाता है मल्टीपल्स एलिमेंट्स में, सिंपल कंपाउंड में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो एक वाइट कलर का होता है। ठीक है, जब इसमें लाइट पड़ती है तो ये फिर तुम्हारा ग्रे मेटालिक बन जाएगा, अल्युमिनियम मिल जाएगा तुमको। अल्युमिनियम का कलर ग्रे होता है, व्हाइट होता है, ग्रे होता है, ग्रेश व्हाइट बोल सकते हो। तो मेटालिक हो जाता है, और तुम्हारा जो क्लोरीन गैस है वो निकल जाता है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, और क्योंकि ये तुम्हारा फोटोग्राफी में यूज होता था पहले, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तुम्हारा जो एक होता था जिसको बोलते थे नेगेटिव, ठीक है ना, उसके ऊपर तुम्हारा इसका एजीसीएल का लेयर रहता था, केमिकल लेयर रहता था। और जैसे ही इस पे लाइट पड़ता था ना, तो लाइट का इंटेंसिटी जहाँ ज्यादा पड़ेगा वहां पे ज्यादा ब्रेकिंग होगा इसका, और जहाँ लाइट का इंटेंसिटी कम होगा वहाँ कम ब्रेकिंग होगा। तो एक फ्लैश ऑफ लाइट पड़ेगा ना सामने से, तो यहाँ पे डिकलराइजेशन हो जाएगा इस फिल्म का, और मालूम चल जाएगा कि कैसा इंटेंसिटी ऑफ लाइट तुम्हारा इस पे पड़ा है। उसके अनुसार से वो फिर फोटो निकालते थे पहले। और सेम रिएक्शन, ये जो नीचे वाला रिएक्शन है वो भी इसी में यूज होता था, एजीबीआर वाला, जो तुम्हारा है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, दोनों दोनों जब भी लाइट के प्रेजेंस में आएगा तो वो ब्रेक हो जाता है, जो ब्रोमीन गैस है वो निकल जाएगा अगर सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो, अगर सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे when exposed to sunlight due to formation of the metallic silver। ठीक है, और सेम सेम सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन भी है, जो तुम्हारा जो पेल येलो सिल्वर ब्रोमाइड है टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द मेटालिक सिल्वर। तो ये तुम्हारा पेल येलो था, ये भी कलर याद रखना, पेल येलो था, इसमें लाइट पड़ा तो ये ब्रेक हो गया, मेटालिक सिल्वर दे देगा और ये ब्रोमीन गैस दे देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ दिस रिएक्शंस सो एक्सटेंसिवली यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये दोनों रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हुआ है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। एजीसीएल पे लाइट पड़ेगा तो क्या होता है, और एजीबीआर पे लाइट पड़ेगा तो क्या होता है, और ये बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्या होता है। अभी तो याद रहेगा लेकिन एग्जाम में भूल जाओगे कि होता क्या था इसमें। तो ये एजीसीएल में ब्रेक हो जाता है,
तुम्हारा और ये तुम्हारा AgBr है, तो Ag और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाता है। ये Cl2 निकल जाएगा और Br2 निकल जाएगा गैस के फॉर्म में। और इसका these light sensitive compound on photographic films decomposes in area exposed to light, forming an image based on the silver deposition। तो जो भी बताया था ना सिल्वर का डिपोजिशन है, वो डिपोजिशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अनुसार होगा। जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा था, अगर व्हाइट कलर से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर व्हाइट से आ रहा है तो, जहां ब्लैक से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन कम होगा, तो वहां पे सिल्वर सिल्वर का फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये बनाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया।